जय श्री हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको हमारे घर का होम टूर देने वाली हूँ। होम टूर एक्चुअली मैंने इसके पहले भी शेयर किया है, लेकिन तब हम रिसेंटली इस घर में आए थे और जस्ट एम्प्टी हाउस होम टूर दिया था। भले ही घर फर्निश था, काफ़ी सारा सामान हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया था, बट उसके बाद मैंने और करण ने मिलकर बहुत अच्छे से इसको सजाया है और बहुत चीज़ें चेंज की है उसकी जगह जैसे हमें चाहिए थी हमारे हिसाब से। और काफ़ी सारे चेंजेस, आई एम वेरी एक्साइटेड। और इसके साथ मैंने ना काफ़ी बीच बीच में छोटे छोटे क्लिप्स डाले हुए, जब जैसे हमने कुछ भी एक फर्नीचर आइटम लिया था या फिर कुछ नया कुछ लिया था तो मैंने उसके छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करूँगी। मैं क्रिस्प बोल रही थी, मैं आई डोंट नो व्हाई। हाँ, तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करूँगी। होपफुली आपको ये अच्छा है, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको ये घर कैसा लगा। और एक्चुअली ये मेरा नॉट अ होम ड्रीम होम काइंड, लेकिन हाँ, मुझे एक्चुअली टॉप फ्लोर के घर काफ़ी पसंद है। मेरे मम्मी के घर और मेरे इन-लॉज के घर, दोनों का ही घर ग्राउंड फ्लोर पे है मुंबई में, तो मुझे एक्चुअली टॉप फ्लोर काफ़ी पसंद है। और स्पेशली अगर उसमें बालकनी हो। इस घर में बालकनी नहीं है, बट टॉप फ्लोर मतलब 4th फ्लोर पे है, बट यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है और हवा भी बहुत अच्छी आती है। और आई एम एक्साइटेड आपको दिखाने के लिए। तो आज मैंने रिक्वेस्ट करके करण को बोला है, तो करण इज़ फाइनली रेडी टू होल्ड द कैमरा। सो मैं आज आपको कैमरा के पीछे भी दिखूंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्यों बोल रही है शीतल, तो आप मेरे फर्स्ट होम टूर का वीडियो देख सकते हैं जो हम लोग यूके में आए थे, तब मैंने शूट किया था। तो उस दिन मैं एक्चुअली घर में अकेली थी, तो मैंने अकेले शूट किया था। तो इसके लिए आज मेरे लिए थोड़ा अलग स्पेशल है ये। और मैंने इंडियन पहना है, पता नहीं क्यों आज मेरा मन हुआ मैंने इंडियन पहन लिया, मतलब नॉर्मल कुर्ता और पजामा पहना है। सो लेट्स गो। सो मैं अभी थोड़ी सी चीटिंग करने वाली हूँ। मैं एक्चुअली जा रही हूँ अपने बिल्डिंग के नीचे, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सॉरी फॉर द वॉइस, मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग बिल्डिंग में एंटर कैसे करते हैं। तो यहाँ का जो सिस्टम है एंट्री का वो काफ़ी अच्छा है। सिर्फ ये जो हॉप होता है इसको स्कैन करना रहता है एंड देन जो मेन डोर होता है बिल्डिंग का वो खुल जाता है। उसके बाद मैं आपको मेरी लिफ्ट का भी ओवरव्यू देती हूँ। बहुत मस्त है मेरी लिफ्ट, मेरी नहीं मतलब बिल्डिंग की। मैं आ गई हूँ अपने बिल्डिंग के एंट्रेंस में। जैसे आपने देखा मैंने ये हॉप दबाया तभी ग्रीन हुआ और तभी ही मैं एंटर कर पाई बिल्डिंग में। तो ये हमें 2 कॉपीज़ दी हुई है, और एक करण के पास है तो एक मेरे पास है। अगर हम दोनों, ये हमारी मेल बॉक्स है बिल्डिंग में। एंड नाउ वी गो टू द लिफ्ट। लिफ्ट ऑलरेडी खड़ी हुई है, दैट्स गुड आइडिया। तो हम रहते हैं 4th फ्लोर पे। सो ये रही मेरी लिफ्ट। इसलिए लिफ्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और सबसे बेस्ट पार्ट है मिरर। बड़ा ही मज़ा आता है यार, तैयार होकर निकलो और अपने आप को मिरर में देखो, पूरी फुल वाले लाइट में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जब हम लोग एक घर में आए थे तब हमारे घर में फुल लेंथ मिरर नहीं था, तो मैं करण को बोली थी यार भले ही फुल लेंथ मिरर नहीं है, हम यहाँ आके फ़ोटो खींच लिया करेंगे। तो हो गया काम हमारा। सो अब चलते हैं हमारे लॉबी में। ये मेरी लॉबी, ये मेरी घर, बट इट्स जस्ट लाइक बिल्डिंग की लॉबी है। तो ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है और काफ़ी भूल भुलैया टाइप है। तो हमारा घर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा है, बट हाँ लगता है ऐसे कोई पहली बार बिल्डिंग में आए तो उसको भूल भुलैया लगेगा, राइट। रात को अगर वॉक करने का मन हो, जैसे ठंडी में अगर नीचे वॉक करने नहीं जा सकते, यहाँ के 10 राउंड लगा लो, हो गया तुम्हारा काम। ओके, नाउ लेट्स मूव टू माय होम। सो आपने अभी देखा जैसे वो हमारी बिल्डिंग की लॉबी थी, वो बिल्डिंग की लॉबी से घुसते ही हमारे घर की लॉबी आ जाती है। तो यहाँ की घर की लॉबी से काफ़ी डोर्स है, एक हॉल में जाने के लिए, एक वॉशरूम में जाने के लिए, एक पीछे बेडरूम में जाने के लिए। और उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा मेन डोर, और उसके बाद आ जाता है ये ही बॉयलर रूम या बॉयलर रूम। यहाँ की मैंने लाइट ऑन कर दी है, यहाँ पर स्विच है। तो ये बॉयलर रूम से ज़्यादा हमारा मुझे लगता है कि शू रूम हो गया है, क्योंकि काफ़ी शूज़ रखे हुए हैं।
तो बॉयलर इज़ बेसिकली घर में जितना भी गर्म पानी सप्लाई होता है बाथरूम में या किचन में, तो वो यहाँ से गर्म पानी सप्लाई होता है। और हमें घर के साथ ये वैक्यूम क्लीनर दिया था बॉश का, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है जब भी बेडरूम में स्पेशली क्लीन करना हो, क्योंकि बेडरूम में कारपेट है। तो यस, हमें ये दिया था। और एक उन्होंने डस्टबिन दिया था जो हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम ऑलरेडी खरीद चुके थे। तो मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चाहूँगी कि हमें क्या क्या घर में दिया हुआ था। और ये बॉक्सेस एक्चुअली बेसिकली जो पार्सल आए थे इंडिया से, तो कुछ तो हमने हटा दिए लेकिन कुछ हमने रहने दिए, कभी काम आ जाए करके। सो यस, फिनिश अम्ब्रेला बिकॉज यहाँ बहुत बात। ये है हमारा इंटरकॉम यहाँ का। तो बेसिकली जहाँ से मैंने आपको नीचे दिखाया था कि मैंने वो हॉप प्रेस किया था और वहाँ से क्लीन आ गया, तो उसके ऊपर है ना नंबर्स भी थे। तो फ्लैट नंबर क्लिक करना है, यहाँ पर पिक्चर आएगा एंड देन रिंग बजेगी एंड देन ये ब्लू बटन जो है यहाँ पर की वाला, ये दबाना है एंड जस्ट पिक इट अप, क्लिक ऑन इट, और नीचे वाला जो दरवाज़ा है वो खुल जाएगा। तो वैसे ही गेस्ट हमारे घर में आते हैं बिकॉज ऑब्वियसली गेस्ट के पास वो हॉप होगा नहीं। सो ये हमारा इंटरकॉम और इसके नीचे ये हमारा छोटू सा हीटर। तो ऑब्वियसली ये लॉबी को वार्म रखने के लिए ये हीटर है, और वैसा ही हीटर बेडरूम में भी है और हॉल में भी है, लेकिन बेडरूम और हॉल का हीटर हम इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि हमने अपने लिए छोटू सा हीटर ले लिया है। सो लेट्स गो। सो वेलकम टू माई किचन। ये किचन काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज जो हमारे लास्ट घर का किचन था वो काफ़ी छोटा था और जो स्पेशियस जो जगह थी सामान वामान रखने की वो भी काफ़ी कम थी। सो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और इसमें एक्चुअली एल शेप का काउंटर टॉप आ जाता है। एक साइड पे हमारा किचन का स्टोव है, चिमनी है, ऑब्वियसली स्टोरेज है, एंड देन वी हैव आवर फ्रिज एंड फ्रीजर। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा है और मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो भी देखा है, उसमें आपने देखा है मैं कैसे मिनी फ्रिज को हैंडल करती थी। बट नाउ आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव बिग साइज ऑफ फ्रिज एंड फ्रीजर। एंड घर का बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर है ये घर में मतलब यहाँ पर किचन में ही वॉशिंग मशीन दी जाती है। एक्चुअली अलग से लॉन्ड्री रूम नहीं होता है, तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन। एंड ये एक्चुअली ये घर का सबसे बेस्ट पार्ट है इज आवर डिश वॉशर। काफ़ी अच्छे हमारे डिश वॉशर में काफ़ी दोनों टाइप के बर्तन आ जाते हैं। और यहाँ ये रहा हमारा स्टोरेज एरिया। नाश्ता मतलब चाय पत्ती और खाखरा जो सुबह नाश्ते के लिए चाहिए रहता है वो सब यहाँ रखा हुआ है। एंड देन इसमें सारे गरम मसाले और जितने भी घर में डेली यूज़ की जो सामान चाहिए रहता है वो इसके अंदर सारे जो हम लोग पैकेट्स वगैरह जो यूज़ नहीं होते मतलब जो बल्क में लेके आते हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। और ये दो तो मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकती बिकॉज बहुत ज़्यादा मैस है, बट मैं जल्दी ही क्लीन करने वाली हूँ। एक्चुअली ये जो घर है वो स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा है, लेकिन जो बेडरूम है वो सेपरेट है। स्टूडियो अपार्टमेंट में एक ही रूम में हॉल, किचन, बेडरूम सब कुछ एक जैसा हो जाता है, लेकिन ये हमारा सेमी स्टूडियो बोल सकते हैं क्योंकि किचन और हॉल एक ही साथ। सो राइट साइड किचन है और लेफ्ट साइड आता है हॉल। तो अभी मैं आपको हॉल की काफ़ी जगह बताती हूँ। जगह इन द सेंस मतलब स्क्वायर शेप का ही हॉल है, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा सामान है क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो उन्होंने ही हमें दी थी खुद, और फिर हमने उसको कैसे अपने अराउंड घुमाया है। तो सबसे पहले चीज़ है ये टीवी यूनिट। सो ये टीवी यूनिट बेसिकली हमें टीवी के साथ नहीं दिया था, सिर्फ टीवी यूनिट दिया था। तो ये स्टोरेज भी काफ़ी काम आता है। तो इसके अंदर 2 ड्रॉवर्स है, तो उसके अंदर सामान भरा हुआ है। प्लीज़ इग्नोर द मेस स्टफ बिकॉज काफ़ी जगह चाहिए रहती है यार स्टोरेज की। और ये रहा हमारा प्यारा सा एक पिक्चर जो मेरे बर्थडे के दिन लिया गया था, एंड सम गुड डेकोर आइटम्स एंड यूजफुल आइटम्स ऑल्सो। एंड देन इसके बाद आता है करण का डेस्क, वर्किंग डेस्क, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
करण यहाँ से ही काम करते तभी हम यहाँ पर है। सो वर्किंग डेस्क, एक्चुअली चेयर जो है वो स्विच हो गई है। करण की चेयर जो थी वो बड़ी वाली ली थी और मेरे लिए मैंने ये छोटी वाली ली थी, बट ड्यू टू सम माई बैक इशूज वी हैड टू चेंज दोज। सो इसमें भी काफ़ी एक्चुअली स्पेस जगह है। सो ये डॉक्यूमेंट्स के लिए और इसके अंदर भी है ड्रॉवर्स। सो मॉनिटर, लैपटॉप, कीबोर्ड एंड देन उसके ऊपर है हमारे मम्मी पापा की पिक्चर। मैंने करण को बोला, इसके लिए भी काफ़ी एक्चुअली जद्दोजहद हुई थी बिकॉज हमें कील ठोकना अलाउड नहीं है घर में, बिकॉज ऑब्वियसली ये रेंटेड अपार्टमेंट है। सो यहाँ पर कील ठोकने के लिए यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ओनर। सो काफ़ी थॉट प्रोसेस के साथ इस घर में सिर्फ तीन कील थी। एक हमको वॉच के लिए चाहिए थी, तो वॉच हमारा एक्चुअली किचन में लगा हुआ था बट वी डिडंट लाइक इट, सो वी मूव टू द हॉल सो डैट आते ही हमें दिख जाए वॉच हमारी। सो वॉच हमने सोफे के ऊपर लगा दी और फिर यहाँ पर एक पिक्चर बची थी तो फिर मैंने मम्मी पापा की पिक्चर लगा दी। एंड देन उसके बाजू में आ जाता है हमारा स्वीट लिटिल मंदिर। तो ये रहा हमारा मंदिर सेटअप करने के लिए तो एक्चुअली काफ़ी परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाए थे, क्योंकि मंदिर एक प्रॉपर डायरेक्शन में रखना था एंड सब कुछ बराबर से रखना था। तो ये एक्चुअली हमें टी टेबल दिया था, टी टेबल मतलब सेंटर टेबल जैसा उन्होंने दिया था, बट ऑब्वियसली हमें यूज़ नहीं आना था तो हमने इसको फिर यहाँ कोने में रखा। और ये बॉक्सेस थे, इसको मैंने गिफ्ट रैप पेपर से रैप किया और थोड़ा प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा मंदिर बना दिया, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस एंड इसके बिना हमारा दिन स्टार्ट नहीं होता है। तो यस, ये रहा हमारा मंदिर। सामने मैरियट होटल है, आपने मेरे इंस्टाग्राम पेजेस पे देखा होगा, मैं काफ़ी क्लिक्स डालती रहती हूँ जब क्लाउड्स बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में होते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगता है। तो मैरियट होटल, उसके पीछे है चर्च ब्रिस्टल का। सो नीचे लगी हुई है फूड स्टॉल्स। मेरा व्लॉग में मैंने आपको दिखाया होगा, अ डे इन माई लाइफ व्लॉग, अगर आप नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सोफ़ा। सो बेसिकली सोफ़ा इन्होंने ही हमें दिया था, बट ये 2 सीटर सोफ़ा ही है विच विल नॉट बी यूजफुल कि कोई आके सो सके या फिर आराम से पैर फैला के बैठ सके। सो हमें एक सेटी टाइप या फिर एक लेटने के, एक पर्सन के हिसाब से, सोने के हिसाब से हमें एक सोफ़ा चाहिए था। सो वो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पर ले, कैसे ले, क्या प्राइस में ले। तो इसके लिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम ये गद्दा लेंगे। तो इसकी भी मैं क्लिप डालूंगी आपके साथ इसके पहले ही, कि आपको देखे कि कितनी मेहनत से करण इसको उठा के लेके आए थे और फिर हमने इसको यहाँ पर सेट किया था। इसके बाद आता है हमारे घर का सबसे बेस्ट पार्ट, वो है ये वन ऑफ द रीजंस। इस घर में बालकनी नहीं थी, लेकिन फिर हमने बोला बालकनी नहीं तो क्या हुआ, ये व्यू और ये हवा तो है और ये उजास भी है। तो यहाँ से पूरा व्यू दिखता है और इतनी ठंडी हवा आ रही है। सीरियसली यहाँ आके खड़े होके लिटरली कितनी भी ठंड हो, यू जस्ट फीलिंग एंशियस और समथिंग लाइक दैट कि अरे यार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो बस ये विंडो खोल के खड़े हो जाओ 5 मिनट, इतनी ठंडी लगेगी कि बैंड बज जाएगी। तो यूजुअली मैं जब भी विंडो खोलती हूँ विंटर्स में स्पेसिफिकली, तो एक मैं लेयर ऑफ जैकेट पहन के ही खोलती हूँ, बट आज काफ़ी अच्छा माहौल है, इसके लिए बिना लेयर ऑफ जैकेट के भी काम हो जाएगा। इसको बंद कर देते। यहाँ पर वैसे जितने भी कबूतर वगैरह उड़ते हैं या फिर चिड़िया वगैरह वो आती तो नहीं है घर पे, बट ठंड काफ़ी हो जाएगी घर में क्योंकि अभी घर काफ़ी वार्म है। इसको अगर विंडो पूरी ओपन नहीं करनी है क्योंकि ज़्यादा ठंडी रह जाएगी, तो हम लोग इसको ये हाफ ओपन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए गैप है ऐसे, फिर ऐसे ये टेढ़ी ओपन हो जाती है और उसके हिसाब से फिर घर में अच्छी वेंटिलेशन होती रहती है। सो यस, और उसके बाद तो ये मैंने आपको दिखाई दिया हमारा गद्दा। तो ये जो 2 कारपेट्स है, एक ये गद्दे के नीचे कारपेट रखा हुआ है ताकि गद्दा स्लिप ना हो, तो ये कारपेट और एक ये कारपेट, ये हमें साथ में ही फर्निश्ड के घर के साथ ही मिला था। तो मैंने एक कारपेट इसके नीचे लगा दिया ताकि ये गद्दा स्लिपरी ना हो, ऑब्वियसली रीजंस। एंड ये नीचे यहाँ पर बैठ के खाने में बहुत अच्छा लगता है, और ये वाला ज़्यादा सॉफ्ट है, ये वाला थोड़ा रफ था, इसके लिए अंदर घुसा गया। इसके बाद आता है ये 2 सीटर डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल तो हमने यूज़ ही नहीं किया है बिकॉज ये लिटरली वॉबली है कि इसके अंदर कुछ भी, इसके साथ बैठ के कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हमने इसको कोने में शिफ्ट कर दिया बिकॉज ऑब्वियसली इनकी प्रॉपर्टी है,
ख़राब हो जाएगी तो हमें ही पे करना पड़ेगा। तो इसका कुछ काम नहीं है, इसके ऊपर से काम रहता भी है तो नाश्ते के डब्बे वगैरह कभी यूज हो तो वो रख दिया जाता है, बाकी इसका कुछ काम नहीं करना। तो हॉल का टूर तो हमारा हो गया, हॉल और किचन का। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारा बाथरूम टूर। हेलो, सो बाथरूम टूर इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारे पूरे बाथरूम में ये मिरर है विच इज़ वेरी नाइस। लेकिन भाई कि फुल ड्रेस का ओवरव्यू नहीं आता, इसके लिए वही मैंने आपको लिफ्ट वाली बात बोली थी। बट हाँ, हमारे घर में जो मिरर प्रोवाइड हुआ था वो सिर्फ ये वाला था और विच इज़ वेरी नाइस। बस इसको मैं क्लीन करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो यहाँ से मैं आपको अपना बाथरूम टूर देती हूँ। सो आपने देखा होगा काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, ऑब्वियसली बाथरूम में तो सामान तो चाहिए रहेगा। अ ब्यूटिफुल बाथटब विथ लॉट ऑफ रिक्वायर्ड थिंग्स, अ सिंक, अ वॉशरूम, a toilet holder and a rack of things which is required। ये actually towel dryer holder है, हीटर की तरह काम करता है, बट हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो yes, this is my whole bathroom। So wait is over now, welcome to our bedroom, हमारा beautiful bedroom। तो बेडरूम आपने अगर मेरी होल लास्ट वाले टूर में देखा होगा तो वो वाला बेडरूम बिल्कुल ही अलग दिख रहा होगा ये वाले से, क्योंकि हमने बेड का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया है। काफ़ी फर्नीचर की एडिशन हो गई है। सो सबसे पहला एडिशन है वो ये है मिरर। सो ये हमारा फुल लेंथ मिरर बिकॉज इट वॉज मच नीडेड, बिकॉज इतना तो आपको समझ में आई होगा मुझे देख के। मुझे अपने आप को मिरर में देखना बहुत पसंद है और कपड़े पूरी तरह से जो पहने वो दिख जाते हैं मिरर में, तो इसके लिए मिरर। उसके बाद आता है मेरा ऑफिस डेस्क, और ऑफिस डेस्क एक्चुअली मेरा बाद में काफ़ी लिया गया था, जब मेरी जॉब लगी थी तब लिया गया था ऑफिस डेस्क, विच इज़ एक्चुअली काफ़ी गुड बिकॉज इसमें काफ़ी स्टोरेज स्पेसेस है। तो इसमें 3 ड्रॉवर्स है, और जिसकी छोटे हीटर की मैं बात कर रही थी, दिस इज़ अ छोटू हीटर। तो ये एक्चुअली पोर्टेबल हीटर है, कहीं पे भी लेके जाओ और कहीं पे भी बैठो, कहीं पे भी लगा लो, तो काफ़ी रूम जो है और उतना एरिया जो है काफ़ी हुआ मुझे था। एंड आई हैव दिस ब्यूटीफुल वर्किंग व्यू। सो मेरा जो डेस्क टेबल है उसके बाहर से जस्ट एग्जैक्टली मैरिड होटल का व्यू है और नीचे काफ़ी प्यारे प्यारे व्यूज़ है। सो मुझे यहाँ बैठ के काम करना काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सूदिंग लगता है, स्पेसिफिकली जिस दिन क्लाउड्स ब्यूटीफुल कलर्स में होते हैं। सो ये जो बेड है ये हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया था। तो बेड के साथ हमें 2 साइड टेबल्स प्रोवाइड किए गए थे, विच वन इज दिस एंड वन इज ओवर देयर। सो ऑब्वियसली इस साइड तो साइड टेबल रखा नहीं जा सकता था क्योंकि स्पेस इशू के चक्कर में मेरा डेस्क रख दिया गया था। सो आई वॉन्टेड टू हैव समथिंग जहाँ पर मैं मेरे रेडी होने के लिए रख सकूँ। सो ये मैंने यहाँ रख दिया है मिरर के साथ। तो मिरर के साथ ये मेरा ड्रेसिंग टेबल हो गया है एंड हमारे परफ्यूम्स, और ये मैंने लंदन से लिया था। आई रियली फाइंड इट क्यूट। आई डोंट नो मैं कभी यूज़ करूँगी भी नहीं, इसमें एक्चुअली कॉइन्स रख सकता है। सो दिस इज़ माई ड्रेसिंग टेबल बेसिकली विथ अ मिरर। तो ये रहा हमारा सेकेंड साइड टेबल। सेकेंड साइड टेबल एक्चुअली थोड़ा आगे है वॉल से, बिकॉज यहाँ पर पीछे स्विच बोर्ड है और यहाँ पर थोड़ी सी वॉकिंग स्पेस रखी हुई है क्योंकि मेरा साइड ऑफ बेड टेबल है। सो आई कैन आराम से मूव इन एंड आउट। तो करण को वो वाला साइड है और ये मेरा साइड है, तो इसके लिए। और ये मेरा चार्जिंग पॉइंट के लिए काफ़ी अच्छा है, बेचारे करण को वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला। एंड दिस इज अ कबर्ड। इफ यू वांट टू लाइक टू हैव अ टूर टू माई कबर्ड, जस्ट लेट मी नो, बिकॉज ये वाला कबर्ड मैंने बहुत दिमाग से लगाया है क्योंकि हमने जो दिया था ना वो सिर्फ एक खाली कबर्ड दिया था, उसके अंदर
कुछ डिवाइडर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट, मतलब सिर्फ इतना डिवाइड था। तो ये नीचे और ये ऊपर। और अब यकीन नहीं मानेंगे उसके अंदर मैंने फिर कपड़े कैसे सजाए, क्या किया। अगर आपको देखना तो प्लीज मुझे बताइएगा। मेरी मॉम तो काफी इम्प्रेस हो गई थी बाय द वे। फिर इसके बाद एक छोटा सा कोना बचता है। सो यहाँ पर इसके लिए मैंने जो मेरे ड्रायर्स थे वो रख दिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी तो कहीं जगह देनी थी। तो यस, ये 2 दिन में ड्राई हो जाते हैं अच्छे से एकदम। वैसे ये ड्राइड ही है बट नॉट दैट ड्राइड। एंड उसके बाद आता है ब्यूटिफुल सा हमारा ये फ्रेम। ये मैंने विल्को से लिया था फ्रेम, और उसके बाद हमने ये पिक्चर्स यहाँ पर ही प्रिंट करवा ली थी। ये हमारी स्विट्जरलैंड की पिक्चर है, ये हमारी गोवा की पिक्चर है, ये भी हमारी स्विट्जरलैंड की पिक्चर है, और ये हमारी पेरिस की पिक्चर है। हमें एक्चुअली एक स्विट्जरलैंड की पिक्चर रिप्लेस करके यहाँ पर अब यूके की पिक्चर लेके आना। ये थे कुछ क्लिप्स जो मैंने और करण ने मिलके घर सजाने के लिए लिए थे। तो बेसिकली जितना भी घर में फ़र्नीचर है वो या जो भी सामान है वो हम खुद उठा के लेके आए थे, मतलब जो भी स्टोर्स है वहाँ से उठा के लेके आए थे, बिकॉज़ यहाँ पर सामान से ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस रहती है। सो वी वर लाइक कि वॉकिंग डिस्टेंस ही है, चलो थोड़ी मेहनत लगेगी बट उठा के ले चलते हैं करके। तो ऐसे करके हमने पहले गद्दा लेके आए, फिर मिरर और चेयर लेके आए थे मेरी, एंड देन मेरा ऑफिस डेस्क लेके आए थे, और ऐसे ही करण का ऑफिस का डेस्क भी लेके आए थे करण के फ्रेंड के घर से। और उसके बाद फिर पूरा बेडरूम सेटअप किया था, पूरा चेंज कर दिया था बेडरूम। और बस बहुत मेहनत की थी घर सजाने के लिए। एंड रियली फेल्ट, जब इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि आप अपना घर खुद अपने हाथों से सजा और फिर कुछ दिनों बाद उसको छोड़ के जाए। सो अभी तो हमारा टाइम नहीं आया है छोड़ने का, बट फीलिंग मुझे अभी से ही आ गई है। एंड ये आपसे ज़्यादा मुझे लगता है ये मेरे लिए एक मेमोरी का पार्ट रहेगा कि मैंने कैसे मेरा ब्यूटीफुल ये घर सजाया था, और कितनी मेहनत लगी थी, और कितना दिमाग लगा था स्पेसिफिकली, और बस
फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए गाइज। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।